नमस्कार। आज भारत ने इतिहास रच दिया। आज ऐसा कुछ हुआ जो इतिहास में पहली बार हुआ है। आज भारत ने एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक कहा जाए एक सबमरीन, तीनों को लॉन्च किया एक साथ। यानी तीनों का जलावतरण किया, नौसेना को सपुत्र कर दिया। और ये तीनों के तीनों मेड इन इंडिया के तहत काम किए गए, सारे के सारे मेड इन इंडिया के अंतर्गत। एक डिस्ट्रॉयर का मतलब विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी एक साथ लॉन्च किया गया। एक साथ इसको कमीशन्ड किया गया। यदि मैं सिंपल कहूं, इसमें से कुछ तो पहले ही लॉन्च हो चुके थे। कमीशन्ड का मतलब होता है नौसेना को सपुत्र कर देना, उसको दे देना, यानी कि वह अब सेना में शामिल हो गई। तीनों काम, ये तीनों का एक तरह से कमीशन जो किया गया, ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया। तीनों के नाम देख लीजिए। आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत बेसिकली यदि मैं कहूं आपसे तो वह है एक डिस्ट्रॉयर। आईएनएस नीलगिरी यह एक फ्रिगेट है। और वागसीर जो कि एक सबमरीन यानी युद्धपोत है, सॉरी, एक पनडुब्बी है। चलिए इस बात को जरा देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर, यदि मैं आपसे कहा था कि यह एक डिस्ट्रॉयर है और यह एक फ्रिगेट है, देखने में एक ही जैसा लगता है। पनडुब्बी तो आप समझ रहे हैं। तो आखिर ये डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट क्या एक होता है? सच्चाई यह है, यह दोनों के दोनों युद्धपोत हैं, दोनों के दोनों जंगी जहाज हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इस अंतर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और समझते भी हैं। ठीक है। फ्रिगेट, यह जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चाहे वह फ्रिगेट हो चाहे वह विध्वंसक हो, दोनों ही युद्धपोत हैं, युद्ध में एक जंगी जहाज होते हैं। इसमें एक और भी आता है कॉर्वेट, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रिगेट यदि आ जाए तो फ्रिगेट जो होता है वो विध्वंसक जहाजों से, यानी मैं कहूं जो डिस्ट्रॉयर होते हैं उनसे थोड़ा सा ये छोटा होता है। ये बेसिकली स्कॉट मिशन के लिए काम करता है। मान लो कोई एक डिस्ट्रॉयर है, उसके आगे पीछे ये लग करके जाएगा। या मान लो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसके आसपास में जो आपको मिलता है जहाज जो उसको स्कॉट करते हुए चलता है, वो फ्रिगेट ही होता है। यानी एक प्रकार से स्कॉट करना, जंगी जहाजों, बड़े बड़े जहाजों को, डिस्ट्रॉयर को भी स्कॉट करता है यह मेनली। लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको स्कॉट करता है। कई बार यह व्यापारिक काफिलों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। विध्वंसक यदि आ जाए डिस्ट्रॉयर, तो यह फ्रिगेट से बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। इसमें अपना रक्षा रेडार सिस्टम होता है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, मैगजीन आती है। यह कहीं ना कहीं पनडुब्बी रोधी मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता है। इसकी कई विध्व है ना, एक तरह से कहा जाए भूमिकाएं बहुपक्षीय होती हैं। ठीक है। अब यहां पर जो मैंने तीसरी बात कही थी कॉर्वेट, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आप फ्रिगेट से बड़ा डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट से जो छोटा होता है वो कॉर्वेट होता है। सबसे छोटा रूप यदि मैं आपसे बात कहूं तो वह फ्रिगेट कॉर्वेट ही होता है। मतलब जंगी जहाजों में सबसे छोटा माना जा सकता है। बेसिकली यह कोस्टल एरिया में अपनी भूमिकाओं को निभाता है, उसी के लिए डिजाइन होता है। ठीक है। जो तटरक्षा के लिए, जो कोस्टल गार्ड्स के लिए इसका निर्माण किया जाता है, जंगी जहाजों का सबसे छोटा श्रेणी। तो आपने यह देखा कि यहां पर इस बात को समझा, ये जो सूरत है ये बेसिकली एक डिस्ट्रॉयर है और नीलगिरी जो है यह एक फ्रिगेट है। चलिए अब आते हैं सिलसिलेवार ढंग से हर चीजों को समझते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं आईएनएस सूरत की। आईएनएस सूरत के बारे में जानने से पहले इस बात को जान लीजिए कि यह परियोजना एक आई थी 15B। और इस 15B का जो परियोजना था, इसमें 4 डिस्ट्रॉयर बनने वाले थे, 4 डिस्ट्रॉयर। और इसका यह सबसे अंतिम है, सबसे लास्ट है। यानी 3 कमीशन्ड हो चुके हैं, ये चौथा है। ठीक है। और सबसे अंतिम है। आईएनएस नीलगिरी की तरह इसका भी जो डिजाइन हुआ है, ये एकदम मेड इन इंडिया है। और यह बेसिकली इसका डिजाइन जो तैयार किया है वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। और यह बनाया किसके द्वारा गया है? MDL, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, यानी फुल्ली मेक इन इंडिया है। यदि मैं बात कहूं, चाहे वह नीलगिरी हो चाहे वह आईएनएस सूरत, जो कि 15B एक तरह से कहा जाए प्रोजेक्ट के थ्रू ये बनाया जा रहा है।
4 बनने थे, आपको मैंने पहले कहा। और एक बात ध्यान रखेंगे, INS सॉरी 15B इस के तहत जितने भी डिस्ट्रॉयर बने सभी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से। स्टील्थ का मतलब आपको पता है, तो दुश्मन की रडार से बचने में कामयाब हो, ठीक है। और INS बी के तहत मैंने प्रोजेक्ट बी के अंतर्गत मैंने कहा कि 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बनाए जा रहे हैं, जिसका नाम विशाखापत्तनम, मर्मागांव, इंफाल और सूरत है, ठीक है। इस बात को भी आपने समझा। इसमें से 3 कमीशन हो चुके हैं, चौथा आज सूरत था जिसका उद्घाटन किया गया। यहां पर कुछ और बातें जरूर हम लोग आज समझते हैं प्रोजेक्ट बी के तहत में, ठीक है। आपको याद रखेंगे 15 जो प्रोजेक्ट 15B है, इसको ध्यान से रखेंगे। प्रोजेक्ट 15B जो है ये कौन रन कर रहा है, ये बेसिकली मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड जो है वही ये बना रहा है, आपको पता होगा। और इसका जो इसके लिए जो इस कंपनी से जो अनुबंध किया गया था वो बेसिकली 2011 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे, जिसमें कहा गया था कि आप 4 बनाइएगा बहुत बड़े बड़े और अच्छे ताकतवर डिस्ट्रॉयर मेक इन इंडिया के तहत में। और बनाने का जो तरीका था वो दुनिया के अत्याधुनिक तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया था और स्टील टेक्नोलॉजी से ले। यदि इसकी विशेषताओं पर और ध्यान दें जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं युद्धपोतों का, तो वाजिब है यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी SAM भी इसमें लगाया जा सकता है और वह इससे लॉन्च हो सकता है। जहाज में मध्यम दूरी से सतह से मार करने वाली मिसाइलें SM के साथ साथ टॉर्पीडो से भी लॉन्च होगा। टॉर्पीडो आपको पता होगा, जो पानी के अंदर जो मिसाइल छोड़ी जाती है उसको टॉर्पीडो कहा जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है पनडुब्बियों को खत्म कर देना, सबमरीन को खत्म कर देना, ठीक है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी ध्यान देते हैं। अब इस पर आते हैं, फ्रिगेट के बारे में बात करते हैं। फ्रिगेट यानी कि नीलगिरी, जिसका आज उद्घाटन किया गया, जो डिस्ट्रॉयर से छोटे श्रेणी का होता है। यहां पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जहां वह 15B प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा था युद्धपोत यानी डिस्ट्रॉयर, वहीं फ्रिगेट जो जंगी जहाज बनाया गया वह 17A के तहत बनाया जा रहा है। इसको बात को आप ध्यान रखेंगे और समझेंगे। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इसके तहत जो पहला फ्रिगेट जिसको कमीशन किया गया था वह था हिमगिरी। इसको भी डिजाइन जो है आपको पता ही है, मैंने जैसा कहा था इसका भी डिजाइन इंडिया में ही तैयार हुआ है और यह भी पूरा का पूरा इंडिया में ही बना है। इसका जो डिजाइन है वो भारतीय नौसेना युद्धपोत ने डिजाइन किया है और ये जो बन रहा है ये मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। माना जाता है यह इससे पहले की जो पीढ़ी है उससे यह बहुत ही उन्नत है और यह इसमें वो हर विशेषता है जो अगली पीढ़ी के फ्रिगेट्स में होनी चाहिए, ठीक है। आप इस बात को समझें। यहां पर इस बात को भी आप आज जाने, वह यह है कि ऑपरेशन जो फ्रिगेट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव जो किया था, इसको ऑपरेशन 17A के रूप में भी जाना था। इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट 17A अल्फा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसमें सबसे जो पहला था जिसको लॉन्च किया गया था हिमगिरी को, वह किया गया था 2020 में और सबसे अंतिम जो जिसको लॉन्च किया गया था वह है महेंद्रगिरी। इसको भी आप आज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितने भी फ्रिगेट हैं सबका नामकरण माउंटेन के नामकरण पर रखा गया है। नीलगिरी क्लास का जो फ्रिगेट्स है वह बहुत मॉडिफाइड है और यह मॉडिफाइड वर्जन है किसका, लैंडर क्लास फ्रिगेट्स का। लैंडर क्लास फ्रिगेट्स इससे पहले के फ्रिगेट्स थे जो इंडियन नेवी अपने उपयोग में ला रही थी। इसने अपनी सेवाएं 2013 तक मुहैया कराई। अब जरूरत इस बात का था कि लैंडर क्लास जो फ्रिगेट है उससे अच्छा वर्जन का फ्रिगेट आए और नीलगिरी जो क्लास जो फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं ऑपरेशन 17A यानी 17 अल्फा के थ्रू, यह बेसिकली लैंडर से ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन के हैं, ठीक है। और जितने भी फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा वह याद रखेंगे, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आ सकता है, वह सब के सब बेसिकली किसके नाम पर है, माउंटेन के नाम पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे और एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके अंतर्गत 17 प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 7 फ्रिगेट बनने को है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 7 में से जो पहला लॉन्च किया गया था, लॉन्च मैं ये नहीं कह रहा हूं कमीशन, लॉन्च जो किया गया था वो नीलगिरी किया गया था, ठीक है, 2019 में। और सबसे अंतिम किया गया लॉन्च महेंद्रगिरी को, ठीक है। सभी मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग और गार्डन रीच
शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जा रहा है, इन दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट होगी, इसका मुख्य काम क्या होगा, वह आईएनएस विक्रांत, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा, यह एक प्रकार से फ्रिगेट मैंने कहा था आपसे, जो बेसिकली जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसको सुरक्षा, उसको एस्कॉर्ट करने के लिए होता है। आपको पता है दो हमारे पास में है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस जो विक्रमादित्य है, आपको पता होगा विक्रमादित्य ये बेसिकली रसिया से लिया गया था, जिसका नाम गार्वाचोव था। लेकिन जो आईएनएस विक्रांत ये फुल्ली इंडिजीनियस है, यानी कि इंडिजीनियस है, ये पूर्णतः स्वदेशी है और इसे ईस्टर्न फ्लीट में लगाया जाएगा, यानी पूर्वी क्षेत्र में लगाया जाएगा। नीलगिरी क्लास के सारे सातों फ्रिगेट इसी को स्कॉट करेंगे, आईएनएस विक्रांत को स्कॉट करेंगे। ठीक है, आप इस बात को भी आज आप जानें और समझें कि नीलगिरी क्लास में जितने भी पनडुब्बियां फ्रिगेट्स बन रहे हैं, उनका यदि मैं सातों का नामकरण कहूं तो पता ही है, पहला नीलगिरी है, दूसरा हिमगिरी, फिर तारागिर, फिर उदयगिरी, फिर डंडागिरी, फिर विंध्यागिरी और फिर है महेंद्रगिरी। ये सातवां है, जिसमें से आपको मैं बता दूं जो पहला कमीशन हुआ था वह हिमगिरी हुआ है और अभी नीलगिरी आपको सुनने में आ ही गया। अब आते हैं अगला, यानी कि जो तीसरा जिसका आज सुपुत्र किया गया, जिसको पनडुब्बी था नौसेना को, वह है आईएनएस वागसीर। यह स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया पनडुब्बी है। और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 पनडुब्बियां बनानी थी और ये 6 और सबसे अंतिम पनडुब्बी है, ध्यान रखेंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी की जितनी भी पनडुब्बी हैं वो डीजल और इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी होती हैं। और आपको पता ही होगा स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, वह फ्रांस के सहयोग से भारत में कर रहा है। जो 6 पनडुब्बियां हैं, इसका नाम भी आप देख लीजिए, आईएनएस कलावेरी, खंडगिरी, खंजर, वेला, वागीर और अंतिम वाला वागसीर, जिसको अभी मोदी जी ने बाकायदा नौसेना को सुपुर्द कर दिया। यहां पर कुछ और बातें हम लोग प्रोजेक्ट 75 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वो यह है, जैसा कि मैंने कहा, फ्रांस के द्वारा स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जो हमलावर 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। आपको पता है ये भारत में अंतर्गत बनेगा, मुंबई मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड में बन रहा है, फ्रांस की नौसेना समूह के सहयोग से। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, फ्रांस में जिसको स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कहा जाता है, उसे भारत में बेसिकली कलावेरी श्रेणी की पनडुब्बी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में आज आप रखेंगे। प्रोजेक्ट 75 के बारे में कुछ और खास बातों को आज आप जान लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके अंतर्गत बेसिकली इलेक्ट्रिकल और डीजल पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, और ये बहुत ही अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया गया। इससे नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए बाकायदा प्रोजेक्ट 75 के लिए डीआरडीओ और फ्रांस के बीच में सहयोग हुआ और समझौता हुआ, और उसके बाद डीआरडीओ समझौता होने के बाद मझगांव लिमिटेड में फ्रांस के सहयोग से इस पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है। यानी कि ये इससे पहले स्कॉर्पियन श्रेणी से पहले सिंधु घोष वर्ग की और शिशुमार वर्ग की पनडुब्बियां हमारे पास में थी। इस बात को भी आज आप जानें और समझें कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इस अवसर पर इस बात को भी रेखांकित किया कि पिछले 10 साल में 33 जहाज और 7 पनडुब्बियों को भारत में शामिल किया गया है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि रक्षा उत्पादन 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है और 100 से अधिक देश को रक्षा उपकरण हम निर्यात कर रहे हैं। चलिए, आपने समझा, भारत के लिए यह आज एक ऐतिहासिक दिन था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़े हुए नौसेना को सुपुर्द किया गया 3 फ्रिगेट्स, एक डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स और सबमरीन को, जिसका नाम मैंने बताया सूरत, नीलगिरी और वागसी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।